गुरु क्षेत्र का अनुभव कैसे और कब किया जा सकता है? बहुत आसान है। देखिए, गुरु क्षेत्र का कार्य जान लीजिए। गुरु क्षेत्र का कार्य क्या है? ज्ञान प्रसार। धर्म को, ये जो सनातन धर्म है उसको जीवित रखना सभी युगों में। इसके लिए तरह तरह के प्रपंच किए गए हैं, तरह तरह का व्यवस्था की गई है, जिसको हम कहते हैं मार्ग, गुरु आदि। तो आप भी उस कार्य में लग जाइए और आप गुरु क्षेत्र जुड़ जाएंगे। फिर आपको समर्पण करना पड़ेगा, कि कहना पड़ेगा कि अब से मेरा जीवन इसी कार्य को समर्पित है, और आप शुरू हो जाइए करना। गुरु क्षेत्र की चिंता मत कीजिए बिल्कुल। जैसे ही आप शुरू हो जाएंगे तो गुरु क्षेत्र खुद आएगा भागते हुए आपके पास। उनको बहुत ज़रूरत है ऐसे व्यक्तियों की, क्योंकि ना के बराबर है ऐसे लोग हमारे यहाँ, ना के बराबर है। करोड़ों करोड़ों में एक मिलेगा। तो इसलिए मैंने कार्यक्रम में उसको डाल दिया कि थोड़ा सा मैं बीज डाल दूं और थोड़ा सा मुझे भी छलनी मिल जाए कि कौन किसमें प्रतिभा है, गुरु भाविता किसमें है, उसको थोड़ा सा आगे लाया जाए। और उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देके गुरु क्षेत्र के हवाले कर दिया जाता है, करो अब। तो जो कार्यक्रम में आ गए हैं हमारे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में, उनका तो परिचय हो ही जाएगा। गुरु क्षेत्र का अनुभव, अप्रोक्ष अनुभव हो जाएगा उनको, और वो गुरु क्षेत्र का भाग होकर ही हो सकता है। जैसे आग का ताप कैसे महसूस किया जा सकता है? आग लगाइए पहले, उस सामने खड़े हो जाइए, है ना, तब आपको पता चलेगा आग में तापमान होता है। इसी तरह से गुरु क्षेत्र के कार्य ले लीजिए अपने सर पर, उसको अपना जीवन समर्पित कीजिए। गुरु क्षेत्र कार्य में, ज्ञान प्रसार में, ज्ञान का प्रकाश फैलाने में अपना जीवन समर्पित कीजिए, और वो खुद ही संपर्क करेंगे, आपको नहीं करना पड़ेगा। मनुष्य का जीवन आवेगों की श्रृंखला है और कुछ नहीं, एक के बाद एक आते रहते हैं। कर्म के बंधन में ये जीव है, कर्म करता रहता बेचारा। इन इच्छाओं को बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। और वो क्या है? ज्ञान मार्ग के अनुसार सही इच्छा ज्ञान की इच्छा है, गुरु की इच्छा है, पठन की इच्छा है, शास्त्रों को जानने की इच्छा है, अपनी प्रगति की इच्छा है। अगर ये संस्कार बैठ जाए कारण शरीर में, तो हर जन्म इस तरह से होगा आपका। फिर हर कर्म इस तरह से होगा, और वो आपको हमेशा मुक्त करवाएगा, हर जन्म में मुक्ति दिलवाएगा, जीवन मुक्ति। फिर कोई भी कर्म होता रहे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी उससे। फिर लोग कहेंगे ये तो 10 मिनट में हो जाता है आत्मज्ञान। तो जिनमें प्रारब्ध है, जिनमें कि जो पैदा ही हुए ज्ञान के लिए, उनको क्या 10 मिनट भी नहीं लगते जानने के लिए। संकेत सुना और ज्ञान हुआ, तो कहेंगे बाकी जीवन में क्या करूं? तो फिर से नए संस्कार डालिए कि दूसरों की सेवा करना ही मेरी इच्छा है, दूसरों को रास्ता दिखाना, दूसरों को मार्गदर्शन देना, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना मेरी इच्छा है। सबकी इच्छा है, मेरी इच्छा है। अब ये गुरु के स्तर तक पहुंच गया व्यक्ति, अब बोधिसत्व वृत्ति शुरू हो गई उसकी। अब ये संस्कार पड़ जाए कारण शरीर पे, तो हर बार वो गुरु रूप में जन्म लेगा। उसको ज्ञान वान की भी चिंता नहीं होगी, सीधे सेवा में ही लग जाएगा वो तो इस तरह से इच्छाओं को खत्म नहीं किया जा सकता, उनको मोड़ा जा सकता है, सही मार्ग दिखाया जा सकता है, उनको सही दिशा दिखाई जा सकती है। इसी को हम कहते हैं शुद्धिकरण। जो इच्छाएं उल्टे सीधे कर्म करवा रही थी जीव से, और दुख और हानि हो रही थी, हिंसा हो रही थी उनसे, उन्हीं इच्छाओं को मोड़ कर शुद्ध कर दिया जाता है। बस वो मैली इच्छाएं शुद्ध कर दी जाती हैं, और फिर बाकी सब ठीक है। फिर जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, सुंदर है। फिर नहीं मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मेरी सारी इच्छा खत्म कर दो, तो मुर्दाई है। फिर तो मुर्दे की कोई इच्छा नहीं होती। किस मार्ग पर चलूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ वीडियो देता हूँ, वो देख लीजिए, और 10-15 दिन बाद आप मुझे संदेश वापस भेजिए, अगली सत्संग में वापस पूछिए। ये ज्ञान सूत्र की श्रृंखला है, इसमें सभी मार्गों का एक आपको थोड़ा थोड़ा संक्षेप में ज्ञान दिया जाएगा, और आपको अपना स्वयं का निर्णय लेना है कि मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा। देखने के बाद आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं अगली सत्संग में, और उसको अच्छा समय दीजिए, कम से कम 10-15 दिन, 1 महीना, ऐसा कुछ निर्णय लेने से पहले। कैसे पता चलेगा कि मेरा यही मार्ग है? वही आपको सबसे अच्छा लगेगा, वही सबसे ज़्यादा प्रगति होगी आपकी, और वही सब कुछ समझ आएगा आपके, वही आपके चित्त के लिए, शरीर के लिए उपयुक्त होगा। ऐसे आप जान सकते